सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे विचार में कई 1-2 महीना हो गया होगा, एक भाई मुझसे आग्रह किया। उन्होंने जॉन काल्विन का एक सिद्धांत को मुझे पोस्ट कर करके दिया और आग्रह किया इसके ऊपर थोड़ा सा क्लास लीजिए, क्योंकि अनेकों प्रोटेस्टेंट लोग इस कारण नष्ट हो रहा है। जॉन काल्विन के जो सिद्धांत पर चल करके प्रोटेस्टेंट कलीसिया नष्ट हो रहा है, अपनी आत्मा को नष्ट कर रहा है। क्या है जॉन काल्विन का वो सिद्धांत? उनका एक झूठी शिक्षा और उनका फॉलोवर्स जो प्रोटेस्टेंट कलीसिया इसको मानते हैं, वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड। एक बार बपतिस्मा लेकर मुक्ति प्राप्त किया, वो आनंद मुक्ति में प्रवेश किया, हमेशा के लिए एक गारंटी कार्ड मिल गया, वो मुक्ति प्राप्त व्यक्ति है करके। तो ये एक बहुत बड़ा झूठी शिक्षा है। इसलिए आज भी कई लोग आप लोगों से भी पूछते होंगे, क्या आपने मुक्ति प्राप्त किया? आर यू सेव्ड? हम लोग तो मुक्ति प्राप्त किया, ऐसे इससे बोल करके बार बार जो ग्रुप हमने मुक्ति पाया, क्या तुमने मुक्ति पाया? ये जो पूछने वाला जो ग्रुप, ये है जॉन काल्विन के इस झूठी शिक्षांतों का पीछे चलने वाले लोग। वे लोग सिखाते हैं, आओ एक बार डुबकी का बपतिस्मा ले लो, तुम्हें मुक्ति मिल गया। एक झूठी सिद्धांत, जॉन काल्विन के द्वारा शुरू की हुई एक झूठी सिद्धांत। इस सिद्धांत को पकड़ करके अनेकों लोग नरक का जीवन जी रहा है। ये सोच रहा है एक बार डुबकी लगा दिया, इसके बाद हम तो सेव हो गया, मुक्ति प्राप्त किया है। ये एक गलत धारणा। एक व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर रहा है, मैंने कल के क्लास के अंदर बपतिस्मा के विषय में बोल करके दिया, और उसके साथ मैंने इसलिए आज के क्लास को ले रहा। हमने देखा था कल के क्लास के अंदर, हाँ, बपतिस्मा प्राप्त करना योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 3 और 5 के द्वारा जरूरी है। वहां पर निकोदेमुस को, एक यहूदी को यीशु मसीह सिखाया बपतिस्मा लेना जरूरी है करके। लेकिन बाइबल के अन्य अनेकों भागों के एग्जाम्पल हमने कोट किया, बपतिस्मा के बगैर भी प्रभु स्वर्गराज्य लोगों को देता हुआ। इसका मतलब बपतिस्मा एक साक्रमेंट में सीमित नहीं है किसी व्यक्ति का मुक्ति। जरूर मैंने कल के क्लास के अंदर भी यही बोला, इसलिए ईश्वर की करुणा और हमारी सहमति, ये दोनों मिलकर के ही एक व्यक्ति की मुक्ति होता है। ईश्वर की करुणा बहुत जरूरी है। हम पापी हैं, बारंबार हम पाप करते हैं। जितने बार हम पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास लौटते हैं,
वो हमारे पापों को क्षमा कर रहा है। वो ईश्वर की करुणा है, दया है। इस पर हमें विश्वास करने की जरूरत है। और दूसरा, ईश्वर ने जो कुछ सिखाया उस मार्ग पर चलना जरूरी है। इसी से पूर्व में भी मैं एक दो क्लास के अंदर बताया, कई लोग मुझे ये टोकता था। आजकल वो उन ग्रुप को नहीं दिख रहा है, या वो लोग सत्य को सीख लिया इसलिए नहीं बोल रहा है। ब्रदर जी ये मत बोलो मैं पापी हूं, ये बोलो मैं संधू हूं। अर्थात उनको ये शिक्षा दिया है, तुमने एक बार बपतिस्मा लिया है, तुम मुक्ति प्राप्त किया, अभी पापी है करके नहीं बोलना। लेकिन कैथोलिक कलीसिया बार बार हमें सिखाते हैं, तुम प्रतिदिन पाप स्वीकार करते हुए मुक्ति प्राप्त करते रहो। एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जीवन के अंत तक चलने वाले एक प्रोसेस है। हर रोज हमें अंधकरण की जांच करना, अपने किए हुए पापों अपराधों के लिए माफी मांगना, और बार बार जाकर के पुरोहित के पास जाकर के पाप स्वीकार करना, क्योंकि ईसा मसीह ने हमें क्रूस से मुक्ति देने के बाद इस पाप स्वीकार संस्कार को ठहराया। यदि ईसा मसीह ने पाप स्वीकार संस्कार को नहीं ठहराया होते, क्रूस मृत्यु के द्वारा हमें पूर्ण मुक्ति दिया है, तो ये पाप स्वीकार संस्कार को ठहराने की जरूरत नहीं था। ईसा मसीह सीधा स्वर्ग चले जाना था। लेकिन ईसा मसीह स्वर्ग जाने के पूर्व में पाप स्वीकार संस्कार को ठहराया, अर्थात क्रूस बलि के द्वारा जो फल हमें मिलना है वो पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा ही मिलेगा। इसका मतलब है बपतिस्मा में हमें हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, चाहे वो जन्म पाप हो, चाहे हमारा कर्म पाप हो। बपतिस्मा ग्रहण किया तब तक का सारे पाप धुल गया। इसलिए संत योहन बार बार लिख करके बताते हैं, जो ईसा मसीह में जो व्यक्ति है वो कभी पाप नहीं कर सकता। इसका मतलब हमें पाप इसके बाद नहीं करना चाहिए। ना हमारे सोच विचार में पाप आना चाहिए, ना हमारे कर्म में, ना हमारे बातचीत में पाप आना चाहिए। हमें ईसा मसीह के समान बनना है, क्योंकि मसीह की आत्मा हमें मिल गया है, मसीह का मनोभाव हमें प्राप्त हुआ है। इसके बाद हम क्रिस्तीय लोग पाप नहीं करना चाहिए। संत पौलुस इसीलिए ही हम लोगों से कहते हैं, यदि हम पाप किया है हमें पश्चाताप कर लो, प्रभु के पास लौट आओ। और संत योहन बार बार लिख करके बताता है, ईश्वर प्रेम है, वो करुणामय है, वो दयालु ईश्वर है। यदि हम पाप स्वीकार करेगा वो हम पर दया करेगा। वो दया करुणा के रूप में हमें बांध करके रखते हैं, ईसा मसीह के साथ बांध कर रखते हैं। इसलिए यशकेल का ग्रंथ का अध्याय 18 से कुछ वचन में कोट करना चाहूंगा। यदि कोई ये कहता है हमें एक बार बपतिस्मा प्राप्त हुआ, हमने डुबकी लगा दिया, इसके बाद हमें मुक्ति मिल गया है, ये जो लोग सोच रहा है उनके लिए यशकेल का ग्रंथ अध्याय 18 में ईश्वर ने नबी यशकेल के द्वारा कुछ बातें बता करके दे रहा है। वहां पर वाक्य 5 से कहते हैं, यदि कोई मनुष्य धार्मिक है और संहिता तथा न्याय के अनुसार आचरण करता है, वही व्यक्ति धार्मिक जीवन जीने वाला, संहिता के अनुसार जीवन जीने वाला जो व्यक्ति यदि इसके बाद जाकर के पहाड़ी पूजा स्थानों में भोजन नहीं करता, ऐसे कर करके पाप से दूर रहने के विषय में वहां लिखा है। इसके बाद वाक्य 10 से लिखा है, किंतु ऐसा जो व्यक्ति है कुछ पाप इसके बाद करता है, या पाप करते करते आने वाला व्यक्ति था, लास्ट में जाकर के पाप में जीवन को छोड़ दिया है। तो इस प्रकार 3 कैटेगरी में
यशकील के द्वारा ईश्वर कहते हैं, सबसे पहले धार्मिक भक्ति का जीवन जी रहा है, वो ऐसा कोई गुनाह नहीं किया। दूसरा व्यक्ति जो पाप में जीवन जी करके आ रहा था, लेकिन आगे चल करके वो पश्चाताप किया या बपतिस्मा लिया, फिर अच्छा जीवन जीना शुरू किया। इसके बाद एक तीसरा कैटेगरी को भी कहते हैं, जो अच्छा जीवन जी करके आ रहा था, लेकिन आगे चल करके कुछ लालच, कुछ वासना, ऐसे ऐसे आकर्षण में, दुनिया या आकर्षण में पड़ करके पाप किया, तो प्रभु कहते हैं उनके पहले वाला जो धार्मिकता को भूल जाएंगे, याद नहीं करेंगे। वाक्य 26 में जाना चाहूंगा। यशकील का ग्रंथ दिया है 18 वाक्य 26। यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता है और मर जाता है, तो वह अपने पाप के कारण मरता है। यदि कोई पापी अपना पाप में जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पद पर चलता है और वो मर जाता है, अभी धार्मिक के अवस्था में उसका मृत्यु है, वो स्वर्ग राज्य के योग्य बन रहा है। इसका मतलब है एक बार बपतिस्मा, एक बार मुक्ति प्राप्त किया, इसके बाद हमेशा के लिए नहीं है, उसको जीवन के अंत तक उस धार्मिकता में चलने की जरूरत है। यदि वो व्यक्ति धार्मिक जीवन जीते हुए जीवन के अंत तक रहा, तब उस धार्मिकता के कारण उसको स्वर्ग राज्य मुक्ति मिल रहा है। दाहिने साइड के डाकू का उदाहरण यही है। उसके जीवन काल में पूरा वो पाप की जिंदगी जिया, लेकिन क्रूस में मरने के पूर्व में वो पश्चाताप करता है, उस पाप में जीवन को त्याग कर प्रभु यीशु मसीह में अपना विश्वास को प्रकट करता है, उन्हें मुक्ति मिल गया। इसका ये मतलब नहीं है जीवन भर तुम पाप करते रहो, आखिर में जाकर के पश्चाताप करेंगे। ये जानबूझ करके करने वाला ये क्षमा भी नहीं होता है। ऐसा सोच करके हमारा मनोभाव कैसे, मुझे मुक्ति चाहिए इसलिए पाप में जीवन को त्याग कर पवित्रता का जीवन जी रहा है, उन्हें ही मुक्ति मिलेगा। तो एक बार मैं बपतिस्मा ग्रहण किया, इसके बाद मुझे स्वर्ग राज्य लिखा हुआ है, ये सोचना बहुत ही गलत बात। अर्थात धार्मिक जीवन जीने वाला प्रभु के मार्ग पर चलना जरूरी है। प्रभु ने बपतिस्मा संस्कार स्थापित करने वाला उसी प्रभु ने हमारे लिए पाप स्वीकार संस्कार भी ठहराया। वही ईश्वर ने हमारे लिए यूक्रिस्तीय संस्कार भी ठहराया। हमें प्रतिदिन प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करने के लिए बोला, दोबारा आने तक ये मेरी स्मृति में किया करो बोल करके। और आदिम कलीसिया से लेकर के, उस आदिम कलीसिया से लेकर के आज तक, इसलिए कैथोलिक कलीसिया में प्रतिदिन मिस्सा बलिदान होता है, ताकि प्रभु यीशु मसीह का शरीर रक्त को ग्रहण कर हम उस आनंद जीवन में प्रवेश करें। उस शरीर रक्त को ग्रहण करने के लिए हमें योग्य रीति से ग्रहण करना है। अंधकरण की जांच कर, पाप को त्याग कर, अर्थात पाप स्वीकार करने के बाद हमें उसे ग्रहण करना है। इसका मतलब पाप स्वीकार संस्कार को भी इसलिए यीशु मसीह ने ठहराया। तो प्रभु के मार्ग पर जब चलेगा, पाप स्वीकार संस्कार बार बार करते हुए प्रभु का शरीर रक्त को योग्य रीति से ग्रहण करते हुए जाएगा, तभी हम मुक्ति प्राप्त करेंगे। और यीशु मसीह ने एक दृष्टांत सुनाया। किसी व्यक्ति को 2 पुत्र था। बड़े वाले के पास जाकर के बोला, बेटा थोड़ा जो खेती में जाइए, काम कीजिए। उसने बोला, हाँ डैडी आप भी जाता हूं। इसके बाद वो दूसरे के पास भी जाते हैं। उसने बोला, मैं अभी कुछ काम कर रहा हूं, अभी मेरे पास समय नहीं है जाने के लिए। पिता दोनों के साइड से चला गया।
छोटा वाला कुछ समय के अंदर उसका काम निपट गया, सोचा हाँ पापा ने तो बोला था, इसलिए वो खेत में चला गया। जिसने कहा था हाँ मैं अभी जा रहा हूं, लेकिन वो नहीं गया। प्रभु ईसा मसीह ने ये दृष्टांत के द्वारा समझाया, जिसने पहले इनकार किया वही मुक्ति प्राप्त किया। उसने पहले इनकार तो किया था, पाप की जिंदगी जी रहा था, लेकिन अब उसने पश्चाताप किया, उसने जो ईश्वर की इच्छा है उसके अनुसार किया, वही मुक्ति प्राप्त करता है। यह नहीं सोचना है मैंने हाँ कर करके मैंने बपतिस्मा एक बार ग्रहण किया, इसके बाद मुझे स्वर्ग मिल गया। इसके बाद जो करने वाला कार्य हमें करते रहने की जरूरत है। ये जो झूठी शिक्षा है, इटर्नल सिक्योरिटी का कंसेप्ट ये कहते हैं इसको। ये जॉन काल्विन का जो फॉलोवर्स आज भी इसको प्रोटेस्टेंट जो कलीसिया इसको अपना रहा है। एक बार आकर के डुबकी लगा दो तुम्हें मुक्ति मिलेगा, ये शिक्षा ये स्वर्ग राज्य से तुम्हें दूर करता है। एक बार क्रिस्तु को स्वीकार किया बपतिस्मा के द्वारा तो तुम्हारा ईश्वर बन गया या तुम्हारा स्वर्ग बन गया, ये गारंटी नहीं है। कैथोलिक चर्च साफ साफ इसलिए सिखाते हैं साल्वेशन या मुक्ति हमें तभी मिल सकता है, सबसे पहला ईश्वर की दया और करुणा की जरूरत है, और मनुष्य उस ईश्वर के नियम के अनुसार अपना कोऑपरेशन अपना सहमति जब देगा, अर्थात विश्वास के साथ आज्ञाकारी पुत्र के रूप में जीवन जीकर, पवित्रता का भक्ति का जीवन जीकर, प्रभु का सातों जो संस्कार है उसको ग्रहण कर, प्रभु से जुड़ करके उस सत्य कलीसिया से जुड़ करके जीवन जिएगा, तब हम मुक्ति प्राप्त करेगा। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2010 में 2010 के अंदर ये हमें सिखा कर देते हैं। कैटेकिज्म 2010 के अंदर ये बात लिखा है, साल्वेशन तब हमारे जीवन में पॉसिबल है, मुक्ति तब पॉसिबल है, सबसे पहले सबसे बढ़ करके ईश्वर की करुणा दया हमें प्राप्त होना जरूरी है। दूसरा है मनुष्य का कोऑपरेशन, मनुष्य उसके अनुसार ईश्वर के नियम के अनुसार स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए जो कुछ बोला है उसके अनुसार जीना जरूरी है। एक व्यक्ति जो प्रभु की करुणा दया को वो रिजेक्ट कर सकता है, कैसे? प्रभु ने कहा जो मेरा शरीर ग्रहण करेगा, मेरा रक्त पिएगा, वो स्वर्ग में प्रवेश करेगा। प्रभु ने रोटी और दाखरस के रूप में प्रभु को ग्रहण करने के लिए हमें दिया, हम ग्रहण भी कर सकता है, या जैसे योहन का सुसमाचार दिया है 6 वाक्य 66 में सुन करके अनेकों शिष्य लोग उन्हें छोड़ करके चला गया। आज भी अनेकों लोग झूठी शिक्षाएं झूठी सोच के कारण सत्य कलीसिया को छोड़ करके जा रहा है। उन झूठी शिक्षाओं के कारण वे लोग नष्ट हो रहा है। तो हमारी ओर से जो सहमति, हम फ्री है, ईश्वर ने फ्रीडम दिया, तुम चुन सकता है। 2 वृक्ष एदन वाटिका में, जीवन का वृक्ष, भले बुरे ज्ञान का वृक्ष, तुम चुन लो तुम्हें कौन सा फल चाहिए। दोनों था, प्रभु ने बोला जीवन का फल खाते रहो, इसको मत खाना, लेकिन मनुष्य ने जीवन के फल को नष्ट किया दूसरा फल खा करके। आज भी यही है, यह है फ्री विल बोलते हैं। मनुष्य स्वतंत्र है और मनुष्य का वो सहमति जरूरी है। ईश्वर का वो कृपा अनुग्रह आपको चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए तो प्रभु ने दिया है आपको पाप स्वीकार एक पुरोहित के पास जाकर के ग्रहण करना, और पुरोहित जो मिस्सा बलिदान अर्पित कर रहा है उसमें भाग लेकर प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करना, यह सब आपके लिए अनिवार्य है स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए। इसलिए हमें एक निर्णय करना है, जो कलीसिया जो सिखा रहा है, जो बाइबल सिखाता है, जो आदिम कलीसिया किस प्रकार जीवन जिया उसी प्रकार का एक जीवन हमें जीना है।
यदि कोई पाप स्वीकार करे बगैर, प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करे बगैर इस प्रकार आत्ममारू पाप की अवस्था में मर जाता है, वो जरूर स्वर्ग राज्य को नष्ट करेगा। यदि कोई ये सोचता है मैं ईश्वर से माफी मांगूंगा, ईश्वर को कोई उल्लू नहीं बना सकता है, बुद्धू नहीं बना सकता है। ईश्वर ने स्वयं नियम आपको दिया, आपको एक पुरोहित से पाप स्वीकार करना, तभी स्वर्ग में पाप क्षमा देगा। ये प्रभु ने बाइबल के अंदर बोल करके दिया है। योहन का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 23, ये नियम स्वर्ग का नियम है। ये नियम के अनुसार हमें जीना जरूरी है। झूठी शिक्षाओं के पीछे इसलिए जाना बंद कीजिए। झूठी शिक्षा आपको नरक लेकर जाएगा। इसलिए कैथोलिक कलीसिया का जो सत्य शिक्षा पर जीवन जीना निर्णय कीजिए, उसके अनुसार जो कलीसिया सिखाता है उसके अनुसार जीकर स्वर्ग राज्य और मुक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करें। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। कलीसिया द्वारा प्रभु ने हमें मुक्ति दिया। उस कलीसिया प्रभु का शरीर, उससे जुड़े रहकर कलीसिया जो सिखाते हैं, प्रभु ने पेतरुस से कहा जो कुछ तुम यहां बांधेगा वो स्वर्ग में भी बांधा जाएगा, तुम इस पृथ्वी पर जो कुछ खोलेगा स्वर्ग में भी खोलेगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 19। उसी प्रकार मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 में भी प्रभु कहते हैं खोलने और बांधने का अधिकार प्रभु ने पेतरुस को, कैथोलिक कलीसिया को दिया है। इसलिए हमें इस कलीसिया से जुड़े रहकर विश्वासी जीवन जीना है, स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन। 7 संस्कार दिया है, उस संस्कारों को ग्रहण कर हम प्रभु से जुड़े रहना। पवित्र आत्मा हमें संचालित करेगा। निर्णय कीजिए, झूठी शिक्षाओं के पीछे जाना बंद करेंगे। यहां स्वर्ग है, यहां मुक्ति है, यहां चंगाई है, क्या तुम मुक्ति प्राप्त किया, इस प्रकार सिखाने वालों को मत सुनिए। उन झूठी शिक्षाओं में आपकी आत्मा नष्ट हो जाएगा। प्रभु आपको स्वतंत्रता दिया, चुन लीजिए, इसी समय पर चुन लीजिए। कैथोलिक कलीसिया का सत्य शिक्षा आपको स्वतंत्र करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।